2019 में घोषणा किया चुनाव के पूर्व हम 32 का खतियान लागू करेंगे, आरक्षण नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, कुछ नहीं किया। तो अभी ये प्रमाणित हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने मीडिया के सामने तथ्यों को सामने रखते हुए हेमंत सोरेन साहब पर आरोप लगाया। ये पिता पुत्र नाम बदल के, बाप का नाम बदल के, थाना का मैंने एड्रेस बदल के 100 के करीब जमीन का डीड रजिस्ट्री कराया है। और हेमंत सोरेन का नाम हेमंत कुमार सोरेन, शिबू सोरेन का नाम शिव सोरेन। तो ऐसी जो घटनाएं या ऐसी जो तथ्य सामने आ रहे हैं, तो प्रथम दृष्टया ये अपराध का मामला है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। झारखंड में हर कोई आदिवासियों की बात कहता है, क्योंकि आदिवासियों की बात कहने वाला झारखंडी कहलाता है। हालांकि आदिवासियों को लूटने वाला भी झारखंडी ही है। यानी देखा जाए तो कुल मिलाकर आदिवासियों को एक तरह का वोट बैंक बनाकर रखा गया है। हालांकि जिस तरह से ये मुद्दा आदिवासियों को लेकर बार बार सामने आता है, तो इस मुद्दे को जो है लगातार आदिवासियों के हितों के मुद्दे को लगातार उठाते आए हैं। वो हैं आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू जी। तो सालखन मुर्मू जी जो है हमारे साथी हैं। सालखन जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जोहार। सालखन जी, जिस तरह से आदिवासियों को लूटने की जब बात की जा रही है, और लगातार आप भी जो है मुखर होकर जो है आदिवासियों के हितों की आप बात कहते हैं, इस बार आप क्या कहेंगे कि क्या कुछ करने वाले हैं आदिवासियों की? आदिवासी सिंगल अभियान, सिंगल का मतलब सशक्तिकरण है। हम लोग 7 प्रदेशों के लगभग 400 आदिवासी बहुल प्रखंडों में काम कर रहे हैं। झारखंड में दुर्भाग्य से ये जो सोरेन खानदान है, 5 बार पिता पुत्र मुख्यमंत्री बने, लेकिन शहीदों का जो सपना अब वो दिसंबर अब वो राज, इसको बचाने की जगह इन्होंने बेचने का काम किया है। पहले भी गुरुजी शिबू सोरेन ने 3.5 करोड़ रुपयों में कांग्रेस के हाथों झारखंड को बेचा। अभी हेमंत सोरेन साहब मारंगबुरु जो पारसनाथ पहाड़ है गिरिडीह, उसको जैनों के हाथ में बेचा। 2019 में घोषणा किया चुनाव के पूर्व हम 32 का खतियान लागू करेंगे, आरक्षण नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, कुछ नहीं किया। और भी बहुत सारी बातें हैं। तो अभी ये प्रमाणित हो चुका है। हाल की ये घटना, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने मीडिया के सामने तथ्यों को सामने रखते हुए हेमंत सोरेन साहब पर आरोप लगाया। ये पिता पुत्र नाम बदल के, बाप का नाम बदल के, थाना का मैंने एड्रेस बदल के 100 के करीब जमीन का डीड रजिस्ट्री कराया है। और हेमंत सोरेन का नाम हेमंत कुमार सोरेन, शिबू सोरेन का नाम शिव सोरेन। तो ऐसी जो घटनाएं या ऐसी जो तथ्य सामने आ रहे हैं, तो प्रथम दृष्टया ये अपराध का मामला है। इसको संज्ञान लेकर एक्शन में आना चाहिए था। तो कोई बात नहीं। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि सोरेन खानदान ने एक प्रकार से झारखंड को लूटने का काम किया है। आदिवासियों के साथ सबसे ज़्यादा धोखेबाजी का काम किया है। लेकिन हमारा दुख ये है कि प्रमुख विपक्षी दल जो बीजेपी है, ये भी आदिवासियों को गले लगा नहीं पा रही है। क्योंकि आदिवासी को पहले वनवासी बोल देती है, फिर आदिवासी सरना धर्म बोलते हैं तो ये हिंदू का ठप्पा लगा देती है। तब भी हमको विश्वास है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पर, हमारे बीच में से है, हमारी बातों को समझती हैं। और हम लोग आदिवासी सिंगल अभियान की तरफ से नारा दिए हैं। बीजेपी की सरकार जो भारत सरकार है, सरना कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। तो 2024 में चुनाव आने वाला है। सभी पार्टियों को वोट का मामला रिझाने का मामला। दादा, एक सवाल है कि जो पारसनाथ पहाड़ है उसको आप बोल रहे हैं मारंगबुरु बोल रहे हैं, लेकिन ये जो है सरकार पे किस तरह से आरोप लग रहा है कि जैनों के हाथों बेचा गया है? 5 जनवरी 2023 को झारखंड सरकार ने लिख के भारत सरकार को दे दिया कि पारसनाथ पहाड़ जैन धर्म वालों का है, आदिवासियों के मामले का जिक्र नहीं है। जबकि पारसनाथ पहाड़ को हम आदिवासी मारंगबुरु बोलते हैं। अंग्रेजों के समय 1911 में लंदन में जो प्रिवी काउंसिल उस समय का सुप्रीम कोर्ट था, उसने भी फैसला दिया संताल आदिवासी वर्सेस जैन धर्म वालों का। और उसने कहा कि इस पहाड़ पर पहला अधिकार संताल आदिवासियों का है,
जो कि पहाड़ के ऊपर में उनका पूजा स्थल है। तो हेमंत सोरेन ने इन चीज़ों को टोटली इग्नोर करके, दरकिनार करके लिख के दे दिया। तो हमारी आस्था विश्वास पर चोट किया, हमारे धर्म पर, हमारे ईश्वर पर, हमारे विश्वास पर। तो ये काम इन्होंने किया है और इसके लिए गांव-गांव में लोग बहुत दुखी हैं। तो हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, जेएमएम पार्टी केवल वोट की राजनीति करता है। अब वोट के लिए आदिवासियों को बेचने का काम कर रहा है। पूरे संताल परगना को इन्होंने मुसलमान और ईसाइयों के हाथों बेच दिया। और हम लोग जो असली सरना आदिवासी हैं मारे जा रहे हैं। रोज आदिवासी महिलाओं का रेप हो रहा है, हत्या हो रहा है, पेड़ में लोग फांसी लगा के टांग रहे हैं और पूरा बांग्लादेश वाला डेमोग्राफी वहाँ आ चुका है। तो इसलिए इन पर तो कोई उम्मीद नहीं रहा है। बीजेपी से हमको एक उम्मीद है कि आखिर आदिवासी जाए तो कहाँ जाए। एक ही विकल्प है, बीजेपी बात को समझे, सरना धर्म कोड की मान्यता को चुनाव के पूर्व में घोषणा करे तो हमारा भी भला, उनका भी भला होगा। और इसी के लिए 5 नवंबर 2023 को हम लोग रांची के मोराबादी मैदान में बहुत बड़ा सरना धर्म कोड मान्यता का जनसभा कर रहे हैं। उसमें देश और विदेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि से भी लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे। और 2011 में जब 50 लाख लोग सरना धर्म लिखाए जो आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, और जैन वालों ने 44 लाख लिखाया, तो उनको आप मान्यता दे दिया, हमको क्यों नहीं देते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लगातार ये बोल रहे हैं कि एसटी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कुर्मी महतो हमारी जितनी समझ है वो कभी भी पहले एसटी में नहीं थे। वो कहते हैं हम पहले एसटी सूची में थे, हम लोग को देश आज़ाद होने के बाद सूची से हटा दिया गया। तो उस पर हमारा कहना है, यदि आप सूची में थे, आपके पास प्रमाण है, दस्तावेज हैं, तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ से पुनर्बहाल हो जाइए। इसके लिए रेल रोड चक्का जाम करना, लोगों को परेशान करना, राजनीति करना, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, कुर्मी महतो बिहार में है, यूपी में है, देश के अनेक राज्यों में है। सब कुर्मी महतो आदिवासी बन जाएगा तो हम लोग जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, उरांव, भूमिज, हो, खड़िया, पहाड़िया, बिरहोर, हमारा क्या होगा? हमारा तो नरसंहार हो जाएगा। हमारी शिक्षा में जो स्थान है लूट लिया जाएगा, रोजगार का स्थान लूट लिया जाएगा, चुनाव में जो स्थान है लूट लिया जाएगा, जमीन में जो स्थान है लूट लिया जाएगा। अर्थात असली आदिवासियों का नेस्तनाबूत होगा, नरसंहार होगा, जेनोसाइड होगा। तो हम लोग इसके लिए, लेकिन झारखंड में जेएमएम पार्टी, उड़ीसा में बिजू जनता दल और बंगाल में टीएमसी पार्टी को दोषीदार मानते हैं, क्योंकि ये 3 क्षेत्रीय दल वोट बैंक की राजनीतिक लोभ लालच के लिए इनको आदिवासी बनाने का हवा दे दिया है, ऑक्सीजन दे दिया है, और ये लोग उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। लेकिन वो अब तो पूरे एकजुट नजर आ रहे हैं कुर्मी महतो। नहीं, एकजुट होने से भी, अब कोई जाति विशेष एकजुट हो जाए, बोलेगा हमको एससी बनाओ, एसटी बनाओ, ओबीसी, ऐसा नहीं चलेगा ना। संविधान कानून है, आदिवासी बनने बनाने के कोई तो मापदंड है, मानदंड है। तो हम लोग की मांग है कि अगले 30 साल तक किसी भी नई जाति को एसटी का दर्जा नहीं दिया जाए। उस बीच में ये अध्ययन जरूरी है, एक कमीशन बना के, कि 75 साल हो गए, आदिवासी को एसटी का दर्जा मिला, आरक्षण मिला, कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक। तो क्यों फ़ायदा नहीं हुआ, इसका अध्ययन होना चाहिए। आगे इसका संरक्षण और प्रोन्नति कैसे होगा, उसका रोड मैप बने। और इस बीच में किसी नई जाति को एसटी बनाया जाए, नहीं बनाया जाए, उसके भी मानदंड स्पष्ट होने दादा, चाहिए। एक सवाल है कि जिस तरह से आप लगातार बोल रहे हैं कि हेमंत सरकार जो है आदिवासी विरोधी है, लेकिन हेमंत सरकार के कार्यकाल में तो बहुत बड़ा काम हुआ है। जो सरना धर्म कोड जो है, वो बिल जो है केंद्र को भेजा है। वो भी ठगबाज है। हेमंत सरकार ने 11 नवंबर 2020 को सरना धर्म कोड का नहीं भेजा, सरना आदिवासी धर्म कोड का बिल पास करके भेजा है, और बिना राज्यपाल के अनुशंसा के वो वापस आ गया है। और आदिवासी क्यों जोड़ा? ईसाई लोगों को खुश करने के लिए, वोट के लिए, कि जो सरना धर्म की बात करते हैं वो भी वोट दें। जो आदिवासी धर्म अर्थात जो ईसाई बन चुके हैं, वो तो सरना केवल पास होगा तो ईसाई वाले तो छूट जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सरना आदिवासी धर्म कोड पास कर दिया ताकि ईसाई भी खुश हो जाएं। तो हेमंत सोरेन चाहते नहीं कि सरना धर्म कोड पास हो, वो चाहते हैं वोट के लिए सरना आदिवासी का भी मिले,
ईसाई आदिवासी का भी मिले, फिर बिना राज्यपाल के आप भेज देंगे तो प्रक्रिया जो है, असेंबली में कोई बिल पास होगा तो राज्यपाल के थ्रू जाएगा, पार्लियामेंट में कुछ होगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, नहीं किए। तीसरा, ये जेएमएम और आदिवासी भोले भाले उनको लड्डू बांट दिया, खुद भी लड्डू खाया कि हो गया हो गया। तो ये सरनाधर्म कोर्ट के मामले पर भी ठगी का काम कर रहे हैं, वोट बैंक के लोभ लालच के लिए इन्होंने पास किया है। दादा एक सवाल है कि ईडी के समन के कई बार समन देने के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं पूछताछ के लिए। लेकिन ये बड़ा सवाल ये उत्पन्न होता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ईडी के समन के खिलाफ चैलेंज कर दिया है। क्या कुछ कहेंगे, क्या हेमंत सोरेन जो है ईडी से डर गए हैं या तो फिर कोई और मामला हो सकता है? क्योंकि ये जो पूछताछ के लिए बुलाया गया है ये जमीन घोटाले से संबंधित है और अवैध खनन से पूछताछ पहले भी हो चुकी है। देखिए, हेमंत सोरेन सरकार के समक्ष लूट झूठ भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा हो गया है। अब किससे किससे बचेंगे? ठीक है, ईडी इनके खिलाफ समन नहीं कर सकती है, जांच नहीं कर सकती है, इस बिंदु को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। बड़े वकील कपिल सिब्बल साहब को रखे हैं, सरकार के खजाने से लाखों करोड़ों रुपये दे रहे हैं, जो गलत है। अब आज नहीं तो कल फैसला वहाँ से भी आएगा। आखिर ईडी एक सरकारी संस्थान है और उस संस्थान को इस प्रकार की जांच करने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे हेमंत सोरेन के सवाल पर अलग कोई अपवाद खड़ा करेगी? वो सुनना चाहती है, सुनेगी, अंततः इनको जाना तो पड़ेगा। 3 बार समन भेजा गया, वो किसी न किसी बहाने चले गए और सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं। तो न्यायपालिका और न्याय का जो प्रक्रिया है उसके तहत उनको अवसर तो देना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है ये हेमंत कुमार सोरेन, बाप का नाम शिबू सोरेन की जगह शिव सोरेन और जगह बदल बदल के CNTSPT कानून की धाराओं का उल्लंघन करके ज़मीन का रजिस्ट्री करना, लगभग 100 की संख्या में डीड बनाना, मुझे नहीं लगता है लंबे समय तक इसको वो नकार सकेंगे और इसको सामने आना ही पड़ेगा। और हमको तो ऐसा लगता है यदि उनको कोई गलत नहीं है वो, तो आने में क्या दिक्कत था? तो ज़रूर कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है, इसीलिए वो अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं कर सकेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने मीडिया के सामने तथ्यों को सामने रखते हुए हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया कि पिता पुत्र पूरा खानदान लगभग 100 मामलों में रजिस्ट्री और डीड किया हुआ है, नाम बदल के, बाप का नाम बदल के, एड्रेस बदल के। तो जांच का विषय अब प्राइमा फेसी अपराध का मामला है, धोखाधड़ी का मामला है, क्राइम का मामला है। तो मुझे लगता है इसीलिए ये डरे हुए हैं और डर के वो बचना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं बच सकेंगे। और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे मामले पर न्याय का ही पक्ष लेगा। अन्यथा ईडी के कारण से अभी बड़े बड़े लोग जेल जा रहे हैं, CBI बड़े बड़े लोगों को जेल भेज रहा है। तो आप कोई गुनाह कीजिएगा तभी तो आप जेल जाएंगे। तो इसीलिए इस मामले पर मैं यही कह सकता हूँ कि वो यदि गलत नहीं है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, तो ईडी के सामने जाए। अच्छा एक सवाल है कि आदिवासियों की ज़मीन जो है बड़े पैमाने पर लूटी जा रही है झारखंड में, और जो विपक्ष के जो नेता है बाबूलाल मरांडी लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि आदिवासियों की ज़मीन जो है लूटी जा रही है। लेकिन आपका ये कहना है कि बाबूलाल मरांडी भी जो है मतलब बीजेपी उस पर भी आरोप लगा रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि ज़मीन जो है लूटी जा रही है। नहीं, बाबूलाल जी पर हमारा आरोप नहीं है। बाबूलाल जी पर हमारा ये कहना है, बाबूलाल जी अभी बीजेपी के शीर्ष नेता है झारखंड में, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो उनको आदिवासियों की दिल की धड़कन बननी चाहिए। तो चूंकि आदिवासी को वनवासी बोलेंगे, आदिवासी सरनाधर्म चाहते हैं वो हिंदू बोलेंगे, मारंग बुरु परसनाथ के मामले पर चुप्पी साधेंगे, तब फिर क्या होगा? आदिवासी को लगता है अरे बाबूलाल तो ठीक है, विकल्प है, ईमानदार आदमी है, अच्छे आदमी है, विकास चाहते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं बाबूलाल जी अगला मुख्यमंत्री बने। लेकिन आदिवासी का कोई बात नहीं उठाएंगे। जैसे संताली भाषा एकमात्र बड़ी आदिवासी भाषा है जिसको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है 22 दिसंबर 2003 में।
तो उसको झारखंड में राजभाषा बनाना चाहिए। उस मुद्दे पर वो कुछ बोलते नहीं है, मरंगुरु पर कुछ बोलते नहीं है। तो इससे क्या होता है, सरना धर्म कोड पर नहीं बोलते हैं तो आदिवासी संशय की स्थिति में खड़ा हो जाता है कि साथ दे तो कैसे दें। तो फिर घूम फिर के क्या हो जाता है, शिबू सोरेन हेमंत सोरेन बड़े चालाक लोग हैं, गांव में बोल देंगे दिक्कू भगाओ, मतलब जी ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो आदिवासी भोला भला आदमी है, हाँ गुरु जी जिंदाबाद, तीर धनुष जिंदाबाद। और भ्रष्टाचार आदिवासी समझता नहीं है, वो बोलता है शिबू सोरेन हेमंत सोरेन हमारी बात बोलता है, देखो भगाओ बोलता है, गांव में बोल देगा 32 का खतियान तो लागू हो गया, एकदम नौकरी तुम लोग को मिलेगा, तरह तरह का लोगों को ठग, लड्डू खिला दिया, सरना धर्म हो गया। तो ये सब काम करके ये लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हम लोग बाबूलाल मरांडी को शुभकामना देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं, वो अगला मुख्यमंत्री बने और आदिवासियों को इस प्रकार की जहालत से निजात प्रदान करें। लेकिन आदिवासी बड़े भोले भाले इमोशनल लोग हैं ना, उनकी भाषा में आपको बोलना पड़ेगा, और नहीं तो कौन कितना खाया, रुपया ज़मीन खाया, रुपया खाया, आदिवासी सोचता है सब तो खाता ही है, ये लोग भी खा लिया तो क्या होगा। तो इसलिए उसको उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाते हैं। लेकिन अभी यदि बाबूलाल मरांडी जी सरना धर्म का बात, पारसनाथ पहाड़ का बात, संताली भाषा का बात, CNT SPT कानून का बात, रोजगार का बात, ये सब करेंगे तो पूरा आदिवासी साथ में चले जाएंगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे सालखन मुर्मू जी, जो सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आदिवासी हैं उनको, भोले भाले आदिवासी है, उनको जो है बेवकूफ़ बनाकर जो है सरकार भी लूट रही है और जो बिचौलिए वो भी लूट रहे हैं। तो सीधा सीधा इनका ये साफ तौर पर कहना है कि आदिवासियों के हित की बात करने वाली सरकार या फिर अन्य दल सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक बनाकर ही छोड़ चुकी है। हालांकि इन्होंने साफ तौर पर और एक बात कहा है कि 5 नवंबर 2023 को रांची के मोरहाबादी में एक विशाल जनसभा होगी। उस विशाल जनसभा में आदिवासियों के मुद्दे को प्रखर रूप से उठाया जाएगा, अधिकारों को हितों की बात की जाएगी और साथ ही साथ सरना धर्म कोड की मांग जो है फिर से तेज होगी। दर्श न्यूज के लिए रांची से मैं मोहन कुमार।